भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। आज रात के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आज पूरे दिन भर प्रभु हमको संभाल के रखा, हमारे पत्नी बच्चों को संभाल के रखा और शाम की सुखद शाम की बेला के समय सुरक्षित रखा। इसके लिए हम प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, कितने लोग हैं जिनके साथ तू नहीं है परमेश्वर पिता। वो लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और वो लोग शाम को नहीं देख पाए। कुछ लोग सो गए। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। भजन परमेश्वर पिता मत्ती 11 का अध्याय का 28 वचन के अनुसार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ की दबे थके मंदी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन पर आपकी आशीष हो। मित्रों, अगर आप लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए सुन रहे हो तो हाँ और आमीन बोलते रहें। आँख बंद मत करना, आँख खोले रहिए और हाँ आमीन से उत्तर देते रहिए। परमेश्वर आज आपके परिश्रम का फल देगा। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, वो लोग परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी उनकी आवाज़ स्वर्ग तक पहुँचे। उनका आंसू बहाना, रोना ये तो बलि माना जाए। प्रभु जी, जितने लोग आज परिश्रम करते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। आज वो लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी उनके आंसू पोंछे जाएं, उनका परिश्रम व्यर्थ न हो। व्यर्थ करने वाली, जो बाधा पहुंचाने वाली शैतानी शक्ति है, हर एक बाधा को उनके रास्ते समय यीशु के नाम से हट जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो। महिमा प्रभु आपको मिली। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग परिश्रम करते हैं, नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं और उनका परिश्रम व्यर्थ चला गया है। मैं ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका परिश्रम सफल हो, उनका परिश्रम व्यर्थ न होने पाए। महिमा प्रभु आपको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो लोग हमारे भाई बहन काम धंधा करते हैं, उनके घर में बरकत नहीं हो रही है, उनका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है, तो प्रभु जी उनके घर में यीशु तेरे नाम से बरकत की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन दुकान का धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं, प्रभु जी उनके दुकान में बरकत नहीं हो रही है, उनके दुकान की उन्नति नहीं हो रही है, उनका परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका परिश्रम सफल हो और वो लोग उनकी उन्नति, उनका विकास हो। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने लोग गंभीर बीमारी से के बंधन में बंध गए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, दवा कर खा रहे हैं, उनकी दवा खाना व्यर्थ जा रहा है, प्रभु जी उन भाई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। प्रभु उनकी आप मदद करें और उनको स्वर्गीय आशीष मिले। प्रभु जी उनकी बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी सारी बीमारी चली जाए, बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए। प्रभु जी, जो लोग दवा खाते हैं, परिश्रम करते हैं, दवा खाना उनका व्यर्थ ना हो और वो लोग चंगे हो। प्रभु जी, आपने हमारी आज प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दे रहे हैं।
और भी आप हामी में उत्तर देंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को वही शुक्रिया। आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज बुधवार की सुबह का समय है। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आज भोर तक आप लोग अच्छे और स्वस्थ फिट होंगे, चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर मित्रों आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है पहला राजा की किताब है, उसका 2 अध्याय का 3 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। जो दायित्व प्रभु परमेश्वर ने तुझे सौंपा है, उसको पूरा करना, उसके मार्ग पर चलना, तो उसकी समृद्धियों, आज्ञाओं, न्याय सिद्धांतों और गवाहियों को मानना, जैसा वह मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। तब जो काम तू करेगा, जिस कार्य को तू अपने हाथ में लेगा, तो उसमें सफल हो जाएगा, पराजित नहीं होने पाएगा। तुम्हें सफलता मिलेगी, सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमसे कहता है, आप सबसे भी कहता है, मित्रों, जो दायित्व प्रभु परमेश्वर ने आपको दिया है, उसी पर चलिए, तब आप शक्तिशाली बनोगे मित्रों, और उसको पूरा करोगे। दायित्व को जो सौंपा उसको करोगे और उस पर चलोगे। समृद्धियाँ, आज्ञाओं, न्याय सिद्धांतों और गवाहियों को मानोगे, जैसा मूसा ने कहा था। तब जो काम तू करेगा, जिस कार्य को तू अपने हाथ में लेगा, तो उसमें सफल हो जाएगा। मित्रों, आप सब हर एक काम में सफलता अगर चाहते हैं, तो परमेश्वर की नियमों, आज्ञाओं, न्याय सिद्धांतों पर आप चलें। जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो सोचेंगे आप जीत जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम राजा दाऊद के बारे में बताएंगे। राजा दाऊद एक राजा था। उसने कहा, मेरे पास बतशेबा को बुलाओ। अतः बतशेबा राजा के सामने प्रस्तुत हुई। वह राजा के पास खड़ी हो गई। राजा या शपथ खाया, कसम, जीवित प्रभु की सौगंध, जिसने बैरियों से मेरे प्राण को बचाया था, मैंने इजरायली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर के नाम से तुम्हें यह कसम दिलाई थी कि मेरे बाद तुम्हारा पुत्र सुलेमान राज्य करेगा। वह मेरे बदले मेरे सिंहासन पर बैठेगा। आज ही यह कार्य मैं करूँगा। बतशेबा ने सिर झुकाया। उसने भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा का अभिवादन किया और यह कहा कि मेरे स्वामी महाराज दाऊद युग युग को तक जीवित रहें। तब राजा ने कहा, पुरोहित सादोक, नबी नातान बनाया और यहोयादा को मेरे पास में बुलाओ। अतः वे राजा के सम्मुख जब बुलाए गए तो राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुए। राजा ने उससे कहा कि तुम लोग मेरे अंग रक्षकों को अपने साथ लो और पुत्र सुलेमान को मेरे निजी खच्चर पर बैठाओ और उसे गिहोन झरने के घाटी में नीचे ले जाओ। वहाँ पुरोहित सादोक और नबी नातान सुलेमान को राजा, इजरायली राष्ट्र के राजा नियुक्त करेंगे। उसके बाद तुम लोग नरसिंगा फूंकना कहा और कहना, महाराज अमर अमर हो। उसके बाद तुम
उसके पीछे पीछे वहाँ पहाड़ पर आना। वहाँ आकर के मेरे सिंहासन पर जो बैठेगा और मेरे स्थान पर राज करेगा, मैंने उसको इजराइल और यहूदा प्रदेश के शासकों पर नियुक्त किया है। मित्रों, तो उसने कहा कि बनाया बेन यहोयादा ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही हो, हमारे स्वामी महाराज का परमेश्वर भी यह कहे, तथास्तु। मित्रों, आप लोग जो प्रार्थना में मांगते हो उसके लिए भी मैं कहता हूँ तथास्तु, वो पूरा हो। जैसे प्रभु परमेश्वर ने महाराज स्वामी के साथ था, वैसा ही सुलेमान राजा के साथ हो। वह उसके सिंहासन को हमारे स्वामी महाराज दाऊद के सिंहासन से अधिक महान बनाया। उन्होंने कहा इस प्रकार, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पुरोहितों ने सादोक नातान बनाया यहोयादा करे, सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बैठाया और गिहोन झरने की घाटी में ले गए और उन्होंने उनके शिविर में तेल से भरा सिंह निकाला और तेल से सुलेमान का अभिषेक किया और उसके बाद उन्होंने नरसिंहा फूंका। तब उस देश की जनता ने राजा सुलेमान जब उस देश की जनता ने यह आवाज़ सुनी तो कहा, राजा सुलेमान अमर हो। सारे लोग उसके पीछे पीछे ऊपर आए। अत्यंत वे लोग आनंदित थे, जय जयकार कर रहे थे। उनकी आवाज़ से आकाश गूंज रहा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो दुनिया जो भोजन समाप्त खाना खा रहा था और वो समाप्त कर चुका था, उनको यह आवाज़ सुनी और ओ वाह नरसिंह का स्वर सुना। बोला, नगर में किसी कैसा शोर हो रहा। वह बोल ही रहा था कि पुरोहित या व्यातर वहाँ आ पहुँचा। उसने कहा कि आओ आओ, तुम भले पुरुष हो, समाचार भी भला लाए होगे। तब उसने वो दुनिया को उत्तर दिया, जी नहीं, हमारे स्वामी महाराज दाऊद ने राजकुमार सुलेमान को राजा बना दिया। महाराज उसके साथ सादोक, नबी नातान आदि इत्यादि अंगरक्षकों को भेजा है। उन्होंने राजा सुलेमान को खच्चर पर बैठाया और उसने नबी नातान और अन्य लोगों के साथ में झरने की घाटी में उनका अभिषेक किया। वे सब लोग आनंद मनाते हुए ऊपर गए। इस कारण नगर में शोरगुल हो रहा है। जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वह वही है, राजकुमार सुलेमान का सिंहासन पर विराजमान है। सुनो, राज दरबारी हमारे स्वामी महाराज दाऊद के पास आए और उन्होंने इन शब्दों में बधाई दी, परमेश्वर सुलेमान का नाम आपके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध करे, उनके सिंहासन को आपके सिंहासन से अधिक महान बनाए। यह आशीर्वाद दिया उन लोगों ने। इस आशीर्वाद को सुन करके महाराज दाऊद ने शैया पर ही प्रभु की वंदना की और महाराज ने कहा, इजरायली राष्ट्र का प्रभु परमेश्वर धन्य है। उसने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आज अपनी आंखों से अपने वंश को अपने सिंहासन पर विराजते हुए देख सका। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की संविधियों, आज्ञाओं और न्याय सिद्धांतों, गवाहियों को मानोगे, तो जो भी काम आप करेंगे, जो भी काम को अपने हाथ में लेंगे, उस काम में सफल हो जाएंगे। मित्रों, क्या आप लोग सफल होना चाहते हो? क्या आप लोग सफलता चाहते हो कि सफलता आपके साथ में हो? अगर आप चाहते हो इत्यादि आज्ञाओं को मानोगे तो सफलता आपके साथ में होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग हमारी प्रार्थना में हैं तो आप लोग प्रार्थना करते रहें और हमारी प्रार्थना के साथ साथ हाँ और आमीन शब्द बोलते रहें। परमेश्वर आपके हर एक कामों में सफलता प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज यूपी परीक्षा देने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आज हमारी प्रार्थना में जो लोग शामिल हैं और यूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रभु जी उनके कामों में और उनके जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनमें सफलता आप प्रदान करें। सफलता प्रदान करने वाले आप परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। और उन भाई बहनों को सफलता आप प्रदान करने जा रहे हैं प्रभु जी। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से महिमा करता हूँ, हृदय से बड़ाई करता हूँ परमेश्वर पिता। जिन जिन भाई बहनों ने आपके न्याय सिद्धांतों का पालन किया, आपके मार्ग पर चले, प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो ये काम हमारे भाई बहन करने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रभु जी उनके हाथ सफलता, उनके साथ साथ सफलता हो। प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने भाई बहन प्रभु जी किसी काम को अपने हाथ में ले लिया, किसी रोजगार को अपने हाथ में ले लिया है, तो आज प्रभु जी आज उन भाई बहनों को उस काम में आप सफलता प्रदान करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं। आज प्रभु जी आज वो प्रार्थना करने का मन बना लिया है। आज जो प्रार्थना करने हैं, जो काम करने हैं संतान पाने के लिए, उसमें उनको सफलता प्रदान आप करें परमेश्वर पिता। उनको सफलता प्रदान करने में उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। उनकी मदद करें परवरदिगार परमेश्वर, उनकी मदद करें परमेश्वर पिता परवरदिगार परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, जो आज प्रभु के वचन के द्वारा, वीडियो के द्वारा जो लोग गवाही देते हैं, प्रभु जी उनकी गवाहियों को लोग जो मानते हैं, गवाहियों को जो मानते हैं परमेश्वर, उनका काम सफल हो, उनका काम सिद्ध हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु आपने वचन को जो मुझसे कहा था उसको पूर्ण करेगा। हे प्रभु, आपने जो वचन के द्वारा बात किया उनको पूर्ण करेगा। तो परमेश्वर पिता जितने हमारे भाई बहन इस प्रार्थना में वो सब गवाही के पात्र होंगे, गवाही देंगे परमेश्वर पिता, उसकी गवाहियाँ आएंगी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, अगर बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रभु आपकी गवाहियों को मानते हैं, तो आज प्रभु जी जितने बीमार हैं आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जो लोग प्रभु जी आपसे मदद चाहते हैं बीमारी से, उनको छुटकारे के लिए उनकी सहायता मदद कर परमेश्वर, उनकी सहायता मदद कर और उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चले जाएं। चाहे हमारे भाई बहन चाहे जिस रोग से पीड़ित हों, प्रभु जी उस बीमारी और रोग को तो आप जानते हैं। जितने हमारे भाई बहन आपकी गवाहियों को मानते हैं, संविधियों को मानते हैं, तो प्रभु जी उनके जीवन से गवाही एक बड़ी अद्भुत गवाही निकले और वो हमारे भाई बहन तेरे दास और दासी जितने हमारे भाई बहन हैं उनकी गवाहियाँ बड़ी अद्भुत हो
और प्रभु जी गवाही देने में उनकी मदद करें। जितने बीमार हैं प्रभु जी, प्रार्थना अगर करते हैं उनकी आप मदद करें। जितने भाई गरीब बहन हैं, जितने हमारे भाई बहन गरीब हैं, कर्जदार हैं, प्रभु जी इन सब में उनकी आप सहायता करें। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ।